अस्सलाम वालेकुम। आज छ सोन टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास 10th अक बेसिक टॉपिक। सोन कोशिश रोज आज यह जानन जे इलेक्ट्रिक फील्ड गो क्या। गड पको अमच डेफिनेशन पे। दिस इज हियर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड a charge, the space around a charge within which its influence can be felt, within which it can influence another charge is called as electric field of that charge. For example, ये मुझे तो इश mention अख charge अथ चार्जस अंद सह जाय यथ अंदर अंदर कि बेकिस चार्जस पे पन असर हेक त्रित, फोर्स हेकिस करित, अट्रैक्ट हेकिस करित या रिपल हेकिस करित। वनान सह गो अम सुन इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड ए चार्ज, चार्ज के गिर्द वो स्पेस विद इन विच, जिसके अंदर इट कैन इन्फ्लुएंस अनदर चार्ज, जिसके अंदर ये किसी दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये मान के चलते हैं ये जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिटेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चार्ज को क्या है कहेंगे हम सोर्स चार्ज। द चार्ज ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स और whose electric field is detected is called as source charge। जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिटेक्ट करने जा रहे हैं उसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं। अब सवाल यह है कि डिटेक्ट कैसे करेंगे। सीधी सी बात है, हम कोई दूसरा चार्ज लाएंगे और उस चार्ज को हम जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज का है कि नहीं है, उसी पॉइंट पर हम दूसरा चार्ज रखेंगे, एक छोटा सा दूसरा चार्ज रखेंगे, उसी से हम टेस्ट करेंगे। कैसे कि अगर इस टेस्ट चार्ज पर, इस छोटे चार्ज पर फोर्स हो गया तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर इस पर कोई असर नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सो जिस चार्ज की वजह से हम टेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, तो उस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। सो यहाँ पे मेरा ये सोर्स चार्ज बन गया और ये टेस्ट चार्ज बन गया। टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन आप देखिए, द चार्ज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द टेस्ट चार्ज इज टेकन एज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अक्सर केसेस में हम टेस्ट चार्ज को लेते हैं क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट चार्ज मीन्स कि एक कूलम चार्ज हो, चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम। सो एक कूलम चार्ज को हम यूनिट चार्ज कहेंगे। और इस टेस्ट चार्ज में तो एक तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये यूनिट चार्ज होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, दैट इट मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज। सो यूनिट चार्ज होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये है प्रॉपर्टीज टेस्ट चार्ज की जो अक्सर हम टेस्ट चार्ज लेते हैं। तो उसके बाद ये सोर्स चार्ज जो है, ये टेस्ट चार्ज पे फोर्स इधर से भी करेगा, इधर से भी करेगा, इधर से भी करेगा, यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस में करेगा। इस चार्ज के, सोर्स चार्ज के गिर्द वो स्फीयर, वो इमेजिनरी स्फीयर, ख्याली स्फीयर जिसमें ये दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, दैट स्फीयर इज कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। The imaginary sphere around the source charge within which it can influence another charge is called as sphere of influence। और दूसरी बात यह भी कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हम उस इमेजिनरी स्फीयर को भी कहेंगे जिसमें सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो। सो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज दैट इमेजिनरी स्फीयर अराउंड द सोर्स चार्ज विद इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज एग्जिस्ट्स। ये भी तो इसकी डेफिनेशन आ सकती है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, अब अगर हमने ये देखना है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, तो कैसे देखेंगे, इस टेस्ट चार्ज से कि अगर इस पे फोर्स हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर नहीं हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब ये देखना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दैट्स द पॉइंट। अगर ये देखना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, सॉरी, तो टेस्ट चार्ज से देखेंगे। और अगर ये देखना हो कि कितना है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की उस स्ट्रेंथ को हम कहते हैं, उसके लिए टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पर कितना है, इसका अमाउंट। वो कैसे देखेंगे, हम टेस्ट चार्ज लाएंगे, इस पर देखेंगे फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स इस पर होगा तो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन जो है वो इस तरह बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज electric field intensity is defined as the force per unit test charge at that point। किसी पॉइंट पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है तो हम क्या कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज द
फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, कि टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स होगा, टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स होगा। सो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, वो ये बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसके बराबर होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एफ फॉर फोर्स, और इसके डिवाइड, फोर्स के डिवाइड में हमने चार्ज लगाया क्यू, क्यू फॉर चार्ज। सो ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। सो फोर्स डिवाइड बाई सोर्स चार्ज नहीं है, क्यू जो स्मॉल क्यू यहाँ पे लिखा है दैट रिप्रेजेंट्स टेस्ट चार्ज। सो उसके बाद इसका यूनिट क्या होगा, यानी कि इसको कैसे मापेंगे, किलो में मापेंगे, दर्जन में मापेंगे, व्हाट्स कॉल्ड मीटर्स में मापेंगे। हाँ, इसका ऐसा यूनिट अगर आपको निकालना है तो क्या आप देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, फोर्स और डिवाइडेड बाय चार्ज, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन बाय कूलम। लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है दैट इज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। इसका दूसरा यूनिट भी है वोल्ट पर मीटर। सो आप याद रखोगे द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। उसके बाद आप हम यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। A force of 5 Newton acts, a force of 5 Newton, just a minute, इसको एडजस्ट करने दो, सॉरी, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। A force of 5 Newton acts on a charge of 6 माइक्रोकूलम। चार्ज का यूनिट तो कूलम है और माइक्रोकूलम इसका छोटा सा यूनिट है। माइक्रो मीन्स मिलियंथ पार्ट, यानी कि 10⁻⁻⁶ को हम माइक्रो का, जब भी आपको माइक्रो आ जाएगा यूनिट्स में कहीं पर तो आपको माइक्रो की जगह क्या लिखना है, 10⁻⁻⁶, अगर इसको आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना हो। तो बहरहाल यहाँ पे हमारे पास चार्ज जो है, चार्ज जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है वो कितना है, 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। उस पर फोर्स कितना होता है, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन फोर्स होता है 6 माइक्रोकूलम चार्ज पे। तो हमने क्या कहना है, हमने क्या निकालना है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। हमने उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे हमने चार्ज रखा है। कितना चार्ज रखा है, 6 माइक्रोकूलम। चलिए ठीक है। सो अब हमारे पास जो फोर्स है दैट्स 5 न्यूटन, हमारे पास जो चार्ज है दैट इज 6 माइक्रोकूलम। तो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, जो अभी हमने पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, फोर्स बाई न्यूटन। अब फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, और व्हाट इज कॉल्ड डिवाइड बाय क्या करना है इसको, 6 माइक्रोकूलम, फोर्स बाय चार्ज। फोर्स है 5 न्यूटन और चार्ज है 6 माइक्रोकूलम। यहां पे हमने माइक्रो की जगह लिखा है 6, आप देख लीजिए स्क्रीन पे, माइक्रो की जगह हमने लिखा है 10⁻⁻⁶। सो इसको कैलकुलेट करते करते हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं दैट इज 8.33 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये इसका ये बन जाता है। सो इसको आप देख लीजिए गौर से, समझ में अगर ना भी आया हो तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिए कि इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, फिर एक बार पहले खुद ट्राई कीजिए और उसके बाद देख लीजिए कि यहाँ पे कैसे सॉल्व किया हुआ है। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे देख के। क्वेश्चन में क्या बताया है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 60 न्यूटन पर कूलम। अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 60 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम से ही पता चलता है ये 60 क्या है, ये 60 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, क्योंकि न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है। सो 60 न्यूटन पर कूलम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने बताना है फाइंड द फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम चार्ज। हमने किसी पॉइंट पे रखा है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 60 न्यूटन पर कूलम। तो उस पॉइंट पे हमने रखा है 2 माइक्रोकूलम चार्ज। तो हमने ये बताना है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पर कितनी हो, वी हैव टू फाइंड द वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम चार्ज, वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम चार्ज। सो एक काम करते हैं मेरे ख्याल से 2 माइक्रोकूलम चार्ज क्या निकालना है, फोर्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, फोर्स बाय चार्ज, तो फोर्स किसके बराबर हो गया, फोर्स को उधर ही रख दो, इज इक्वल टू को अपनी जगह, ई को अपनी जगह, तो क्यू को इसको इस तरफ कर दो, तो ये बन गया क्यू इंटू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। सो फोर्स हमें निकला किसके बराबर, हमें फोर्स निकला, मैं अब इसको इस तरह लिख देता हूँ, फोर्स हमें किसके बराबर निकला, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, फोर्स किसके बराबर निकलता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब एफ को अपनी एफ तो निकालना है हमने, फोर्स निकालना है हमने, एफ तो अपनी जगह रखो, इज इक्वल टू क्यू किसके बराबर है, क्यू है बराबर 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रो किसके बराबर है, अभी तो मैंने बोला आपको 10⁻⁻⁶ के बराबर है माइक्रो, ठीक है। सो 2 माइक्रोकूलम है चार्ज, सो क्यू आ गया 2 इंटू 10⁻⁶, 2 माइक्रोकूलम मीन्स 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर से ही बताया इसने 60, तो 60 मल्टीपल कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, तो वहाँ पे सीधी सी बात है जो हमारा आंसर बनेगा दैट विल बी हाउ मच, आई थिंक जो हमारा आंसर बनेगा दैट विल बी 60 इंटू 2 दैट्स 120 इंटू 10⁻⁻⁶, ये आंसर बनेगा हमारा, लेकिन क्या, न्यूटन, क्योंकि फोर्स हमने निकाला है। सो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। सो उसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इनका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये होती क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये चार्ज है और इस चार्ज का दाएं बाएं क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाल पीली तो होगी नहीं, वो उनको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, वो दिखती तो नहीं है, उनकी कोई ये तो नहीं होती है, कोई अपीयरेंस तो नहीं होती है। तो हम क्या करें, अगर मुझे किसी रीजन में बोर्ड पर या किसी पेपर पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो मैं दिखाता हूं लाइन से, जबकि वो लाइन्स हकीकत में होती नहीं है। द इमेजिनरी लाइन्स, वो ख्याली लाइन्स used to show the presence and direction of electric field in a region is called as electric field lines. The imaginary lines used to show the presence, for example इस रीजन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस रीजन में मौजूद हैं, तो मैं इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाऊं, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के जरिए मैं, इमेजिनरी लाइन्स के जरिए मैं उनको दिखाता हूँ, मैं इन कुछ लाइन्स ड्रा करता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन लाइन्स की मदद से दिखाता हूँ। सो द इमेजिनरी लाइन यूज्ड टू शो द प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज कॉल्ड or called as electric field lines or electric lines of force। वो इमेजिनरी लाइन, वो ख्याली लाइन जिनको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस और डायरेक्शन दिखाने के लिए, उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, दीज लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। हमेशा ये लाइन्स निकलती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती है, टर्मिनेट होती है कहां पर, नेगेटिव चार्ज पर। So we can say that thus they are always directed away from positive charge and towards negative charge। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होंगी इनकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। यहां पे दिखाया गया है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन एरो से दिखाई गई है, दैट इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर भी आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर शोन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ की डायरेक्टेड है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। एरो से आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज।
यहाँ पे दोनों चार्जेस हैं, पॉजिटिव एक है और एक नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज यहाँ पे दिखाए गए हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और जाती कहाँ है, नेगेटिव चार्ज में। सो ये पॉइंट आपने, पहली प्रॉपर्टी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की याद रखी। दीज लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में की तरफ जाती हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी इनकी, दीज लाइंस नेवर कट ईच अदर। ये लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसकी वजह यह भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आ जाते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, दीज लाइंस कैन बी स्ट्रेट एज वेल एज कर्व्ड। ये लाइंस तो स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं। किसी स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व, अगर स्ट्रेट है तो पता ही है इनकी डायरेक्शन क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह है स्ट्रेट, तो हमें पता ही है इनकी डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन लेकिन अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड हों, फॉर एग्जांपल इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हों कर्व्ड, तो इस पॉइंट पर इनकी डायरेक्शन इस तरह है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर, इस पॉइंट पर डायरेक्शन कैसे देखूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम इस पॉइंट पर क्या, हम इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करते हैं, हम इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करते हैं, और वो टेंजेंट जो डायरेक्शन दिखाता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ पॉइंट, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 आप देख लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय द टेंजेंशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व एट दैट पॉइंट। अब यह है जो पहले दूसरी प्रॉपर्टी में था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे कैन नेवर कट ईच अदर। क्यों नहीं कट कर सकते हैं, क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती हैं? मान के चलते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ, अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक ये है और एक ये है, और ये इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर दो टेंजेंट्स बनते हैं। एक टेंजेंट की जो डेफिनेशन है वो इस तरह बनेगी, और दूसरी टेंजेंट की जो डेफिनेशन है वो फिर इस तरह है। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दो डायरेक्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है, लिहाजा ये भी पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करें। सो इट्स नॉट पॉसिबल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो उसके बाद हम प्रॉपर्टी नंबर 5 पाया जाते हैं, दीज लाइन्स आर क्लोजर इन रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर ये लाइन्स क्लोजर हों वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या स्ट्रॉन्ग होता है। एंड फर्दर इन रीजन्स ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लो, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोजर है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फर्दर है, रेयरर है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीकर होगा। उसके बाद पैरेलल लाइन्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पैरेलल लाइन्स हों ये, तो इसका मतलब है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वी मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट इज सेम। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे सेम हो तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइन से दिखा सकते हैं। उसके बाद दीज लाइन्स एक्सर्ट लिटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। ये लाइन्स आपस में, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपस में मिलती नहीं है, बल्कि ये आपस में क्या है, लिटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जिस तरह दो उंगलियों को आप एक उंगली नहीं बना सकते, इसी तरह दो लाइन्स को एक लाइन नहीं बन सकती है। सो व्हाट्स कॉल्ड, ये लाइन्स आपस में क्या है, व्हाट्स कॉल्ड लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती है। सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज को फिर से आप देख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी थी व्हाट्स कॉल्ड, दीज लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम
पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, ये पहली प्रॉपर्टी थी। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो दीज लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दीज लाइन्स नेवर कट ईच अदर। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? दीज लाइन्स कैन बी स्ट्रेट एज वेल एज कर्व्ड। और उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट is given by the tangent to the electric field curve at that point. उसके बाद these lines are closer in regions of strong electric field and farther in regions of rarer electric field or weaker electric field. और उसके बाद these lines are, एक प्रॉपर्टी मैं भूल गया आपको बताना, यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 देखिए, दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द मेटेलिक सरफेस। अगर आप किसी मेटेलिक सरफेस को, मेटेलिक स्फीयर को फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, तो इस स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर के हर पॉइंट पर इसके सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। तो उसके बाद पैरेलल लाइन्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड these lines exert lateral pressure on each other. I think कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हर कोई बात आपकी समझ में आ गई होगी। और जहाँ पर आपको कोई डाउट लग रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप नोट कीजिए। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट इन कमेंट्स। हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम।